Bismillahirrahmanirrahim. Now we start question 3 of exercise 1.3. Question 1 and 2 of this exercise you can find in the lecture 3. Question 3 is show that z1 is equal to minus 1 plus iota and z2 is equal to minus 1 minus iota satisfies the equation z square plus 2 z plus 2 is equal to 0. ये जो इक्वेशन है हमने ये प्रूफ करना है कि ये जो दो z की वैल्यूज़ गिवन है z1 और z2 ये इसके रूट्स हैं. रूट्स का मतलब है कि अगर ये इक्वेशन और ये इक्वेशन अगर ये z1 और z2 इसके रूट्स हैं तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ पुट करने से 0 आएगा. तो चलिए देखते हैं कि इससे 0 आता है या नहीं. हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं. z स्क्वायर प्लस 2z and plus 2 is equal to z की वैल्यू फर्स्ट हम पुट करेंगे z1 यानी z1 स्क्वायर प्लस 2z1 प्लस 2 इज इक्वल टू, अब z1 की वैल्यू हमारे पास है -1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर प्लस 2 z1 की वैल्यू है -1 प्लस आयोटा एंड प्लस 2. ये हमारे पास अब a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b. 2 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -2. 2 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 आयोटा एंड प्लस 2. -1 स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर -1. 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और फिर आयोटा से तो -2 आयोटा -2 प्लस 2 आयोटा एंड प्लस 2 प्लस 1 -1 कैंसल -2 आयोटा प्लस 2 आयोटा कैंसल -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 राइट हैंड साइड. जब हमने इसमें ये वैल्यू पुट की तो लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आ गया. इसका मतलब है हैंस z1 इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा is 1 root of given equation. अब देखते हैं कि ये दूसरी जो वैल्यू है ये भी इसका रूट है या नहीं. फिर हम ये वैल्यू लेते हैं z स्क्वायर प्लस 2z एंड प्लस 2. अब हम इसमें z2 पुट करेंगे z2 होल स्क्वायर प्लस 2z2 प्लस 2 इज इक्वल टू, अब z2 की वैल्यू हमारे पास है -1 माइनस आयोटा. तो यहाँ पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे -1 माइनस आयोटा, इसके ऊपर स्क्वायर है
प्लस 2, z2 की जगह भी -1 माइनस आयोटा प्लस 2, a माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 a एंड b। ये हम a माइनस बी फार्मूला से एक्सपेंड करेंगे, जिसमें a की वैल्यू -1 है और b की आयोटा है। प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ार 2, प्लस माइनस माइनस 2 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा एंड प्लस 2, माइनस 1 स्क्वायर 1, आयोटा स्क्वायर -1, माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई आयोटा 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा प्लस 2। देखें 1 एंड -1 कैंसल, प्लस 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा कैंसल, -2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। Hence z2 is equal to -1 minus iota is also the root of given equation. Question 4 is determine whether 1 plus 2 iota is a solution of z square minus 2z plus 5 is equal to 0। अगर ये 1 plus 2 iota इस इक्वेशन का सलूशन है तो फिर ये वाली वैल्यू जब हम यहाँ पे पुट करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड में तो इससे 0 आएगा, यानी ये इक्वेशन सेटिस्फाइड होगी। तो z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 5 ये हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अब आइए इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। z की जगह 1 प्लस 2 आयोटा, इसके ऊपर स्क्वायर है -2, 1 प्लस 2 आयोटा एंड प्लस 5, a प्लस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a एंड b, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, माइनस प्लस माइनस 2 2 आर 4 आयोटा एंड प्लस 5, 1 स्क्वायर 1, 2 आयोटा स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर, 2 2 आर 4 एंड आयोटा, -2 माइनस 4 आयोटा प्लस 5, 1 प्लस 4 आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 4 आयोटा -2 माइनस 4 आयोटा प्लस 5 इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस माइनस 4 1 आर 4 प्लस 4 आयोटा -2 माइनस 4 आयोटा प्लस 5 प्लस 4 आयोटा माइनस 4 आयोटा, 1 माइनस 4 -3 -2 प्लस 5, -3 -2 -5 प्लस 5 -5 प्लस 5 0, राइट हैंड साइड। हैंस 1 plus 2 iota is the root of z square minus 2z plus 5. Question 5 part 1, find all the solutions to the following equation। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें हमने ये z की वैल्यू सॉल्व करनी है, जिसे हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अगर आप इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें, a z स्क्वायर प्लस b
z प्लस सी इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ a की वैल्यू 1 है, b भी 1 है और c 3 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला है z इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब हम ये वैल्यूज़ पुट करते हैं। माइनस बी की वैल्यू 1 है, प्लस माइनस अंडर द रूट 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 और c हमारे पास 3 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। माइनस 1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर 1 माइनस 4, 3 are 12 divided by 2, minus 1 plus minus 1 minus 12 minus 11 divided by 2, minus 1 plus minus 11 under the root and minus 1 under the root, minus 1 यानी माइनस को मैं माइनस 1 भी लिख सकता हूँ और इसके ऊपर अंडर द रूट है तो यहाँ पे भी अंडर द रूट आएगा 2, माइनस 1 प्लस माइनस 11 अंडर द रूट और माइनस 1 अंडर द रूट हमारे पास आयोटा है डिवाइडेड बाय 2। तो ये इसकी दो वैल्यूज़ आ गई। सॉल्यूशन सेट में हम लिख सकते हैं कि z की एक वैल्यू है माइनस 1 प्लस 11 अंडर द रूट आयोटा बाय 2 और दूसरी है माइनस 1 माइनस 11 अंडर द रूट आयोटा बाय 2। तो ये इसके दो सॉल्यूशन हैं। सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन 5, z स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू z। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे z स्क्वायर माइनस z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। z को इस साइड पे लाते हैं तो प्लस से माइनस, फिर इसको कंपेयर करेंगे तो a 1 है, b z के साथ माइनस 1 और c की वैल्यू है माइनस 1। क्वाड्रेटिक फार्मूला z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। z इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू माइनस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4a और c की वैल्यू भी है माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस माइनस 1 स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2। z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस z is equal to minus minus plus 1 plus minus minus 1 square 1 4 ones are 4 plus 4 divided by 2 1 plus 4 5 under the root divided by 2। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट में दो वैल्यू आ गई, एक है 1 प्लस अंडर द रूट 5 बाई 2 और दूसरा है 1 माइनस अंडर द रूट 5 बाई 2। तो ये इसका सॉल्यूशन है। पार्ट 3, z स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2z प्लस आयोटा। अगर हम इसको स्टैंडर्ड
क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें तो यहाँ पे a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू -2 एंड c इज़ इक्वल टू आयोटा। क्वाड्रेटिक फार्मूला इज z इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac divided by 2a, putting the values माइनस इंटू -2, b की वैल्यू -2 है, प्लस माइनस b स्क्वायर -2 होल स्क्वायर माइनस 4a और c आयोटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, a की वैल्यू 1 है। z इज़ इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 -2 स्क्वायर 4 माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। z इज़ इक्वल टू 2 प्लस माइनस, यहाँ पे 4 हम कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2। z इज़ इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, इनसाइड स्क्वायर रूट से 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2। z इज़ इक्वल टू, इन दो फैक्टर्स में 2 कॉमन है, इन दो टर्म में ये 2 कॉमन है तो कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 रह जाएगा प्लस माइनस अंडर द रूट 2 बाहर रह जाएगा 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2, 2 and 2 कैंसल, z इज़ इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 माइनस आयोटा। तो z की दो वैल्यूज आ गई, एक है 1 प्लस अंडर द रूट 1 माइनस आयोटा एंड सेकेंड इज 1 माइनस अंडर द रूट 1 माइनस आयोटा। पार्ट 4, z स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। z स्क्वायर इस प्लस को 2 दफ़ा माइनस में हम लिख सकते हैं, z स्क्वायर माइनस, और ये जो ब्रैकेट में माइनस है इसको हम आयोटा स्क्वायर भी लिख सकते हैं क्योंकि -1 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। z होल स्क्वायर माइनस और 4 आयोटा स्क्वायर को 2 आयोटा होल स्क्वायर लिख लेंगे। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b यानी z प्लस 2 आयोटा एंड a माइनस b z माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। आइदर, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो आइदर z प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0, इट्स मीन दैट z इज इक्वल टू -2 आयोटा। जब आयोटा इस साइड पे आएगा तो -2 आयोटा, और z माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0, इट्स मीन z इज इक्वल टू 2 आयोटा। तो सोल्यूशन सेट में z की दो वैल्यूज आ जाती हैं, एक -2 आयोटा और एक +2 आयोटा। क्वेश्चन 6 पार्ट 1, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ z4 प्लस z स्क्वायर प्लस 1। क्योंकि इसमें पावर 4 है इसलिए इसके 4 सोल्यूशन होंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखते हैं z4, इस 1 को पहले लिख लेंगे और z स्क्वायर को बाद में। अब हम z4 को लिख सकते हैं z स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 को लिख लेंगे 1 होल स्क्वायर और साथ z स्क्वायर लिख लेंगे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हमें 2ab चाहिए तो यहाँ पे एडिंग एंड subtracting 2z स्क्वायर इंटू 1, यहाँ पे 2ab की ज़रूरत है तो हम 2z स्क्वायर और 1 यानी 2ab, ये a है और ये b, इसको ऐड भी करेंगे और बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो आ जाएगा z स्क्वायर होल स्क्वायर
प्लस 1 होल स्क्वायर 2z स्क्वायर इंटू 1, ये ऐड भी करेंगे और 2z स्क्वायर इंटू 1 इसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे और साथ ये जो प्लस z स्क्वायर है इसको लिख लेंगे इज इक्वल टू 0। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2z स्क्वायर और प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। z स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 2z स्क्वायर प्लस 1z स्क्वायर, तो इससे सिर्फ z स्क्वायर आ जाएगा। z स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस z होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b, z स्क्वायर प्लस 1 a और z b, तो a प्लस b और a ये तमाम a माइनस b इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इन दोनों प्रोडक्ट से 0 आ रहा है तो हम कहेंगे कि आइदर z स्क्वायर प्लस 1 प्लस z इज इक्वल टू 0। इसकी अगर तरतीब हम डिसेंडिंग में कर लें तो लिखेंगे z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c is equal to 1. Using quadratic formula to solve this equation, using quadratic formula, z is equal to minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2a. Putting the values, a is equal to 1, b is equal to 1 and c is equal to 1. Z is equal to minus b की वैल्यू 1 प्लस माइनस b स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 4a and c. a and c both are 1. 2 multiply 1. z is equal to minus 1 plus minus 1 square 1 minus 4 divided by 2. z is equal to minus 1 plus minus 1 minus 4 minus 3 divided by 2. Z is equal to minus 1 plus minus under the root 3 को हम दो पार्ट्स में लिख लेंगे, under the root 3 and minus 1. ये minus 1 under the root के इक्वल है क्योंकि माइनस मीन माइनस 1 और इसके ऊपर अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 2. z इज इक्वल टू minus 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 3 अंडर द रूट minus 1 इज आयोटा डिवाइडेड बाय 2. तो इससे हमारे पास z की दो वैल्यूज आ गई, एक प्लस के साथ और दूसरी माइनस. अब दूसरा फैक्टर है z स्क्वायर प्लस 1 माइनस z इज इक्वल टू 0. अब हम इसको सॉल्व करते हैं और z स्क्वायर प्लस 1 माइनस z इज इक्वल टू 0 ये इसका दूसरा फैक्टर था. इसको भी हम डिसेंडिंग आर्डर में लिख लेते हैं. z स्क्वायर माइनस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0.
here A is equal to 1, B is equal to minus 1, C is equal to 1. Quadratic formula is Z is equal to minus B plus minus B square minus 4AC divided by 2A. Z is equal to माइनस B की वैल्यू माइनस 1 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4A1 है और C भी 1 divided by 2 and the value of A is 1. Z is equal to 1 minus minus plus plus minus b square minus 1 square, तो ये 1 आ जाएगा माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2. Z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2. Z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस माइनस अंडर दी रूट 3 को दो पार्ट्स में लिख लेंगे, अंडर दी रूट 3 एंड माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2. Z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर दी रूट 3 और अंडर दी रूट माइनस 1 आयोटा के इक्वल है डिवाइडेड बाई 2. इस तरीके से हमारे पास Z की 4 वैल्यूज़ आ गई. दो ये 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 3 आयोटा बाय 2 और दो हमारे पास ये आ जाती हैं माइनस 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 3 आयोटा बाय 2. तो इस तरीके से इसके 4 सॉल्यूशन आएंगे क्योंकि इस पे पावर इस इक्वेशन पे पावर 4. पार्ट 2 z क्यूब इज इक्वल टू माइनस 8. z क्यूब माइनस 8 को दूसरी साइड पे ले आते हैं तो ये प्लस आ जाएगा. z होल क्यूब प्लस 2 होल क्यूब 8 इज इक्वल टू 2 पावर 3. ये a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला है. a प्लस b z प्लस 2 a स्क्वायर z स्क्वायर माइनस ए बी z इंटू 2 प्लस b स्क्वायर 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. z प्लस 2 z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 4 इज इक्वल टू 0. आइदर z plus 2 is equal to 0. This implies that z is equal to minus 2 or z square minus 2z plus 4 is equal to 0. इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ करेंगे. हेयर a is equal to 1, इसका कोफिशिएंट 1 है, b minus 2 and c is equal to 4. Quadratic formula is z is equal to minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2a. Z is equal to माइनस इंटू माइनस 2, b की वैल्यू माइनस 2 है, प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 4a and c is 4 divided by 2 and a is 1. Z is equal to 2 plus minus 2 square 4 minus 4 4 are 16 divided by 2. Z is equal to 2 plus minus 4 minus 16 minus 12 divided by 2. 2 प्लस माइनस इसको भी हम दो हिस्सों में लिख लेंगे 12 और अंडर द रूट माइनस 1
डिवाइडेड बाय 2। z इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 12 को हम लिख लेंगे 4 मल्टीप्लाई 3 अंडर दी रूट और -1 अंडर दी रूट, ये आयोटा के इक्वल है, एंड डिवाइडेड बाय 2, इसके नीचे 2 आ जाएगा। z इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 अंडर द रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। z इज इक्वल टू, इन दोनों में 2 कॉमन, यहाँ पे 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये 2 और ये 2 कैंसल। z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 3 आयोटा। इस तरीके से z की जो वैल्यूज़ आती हैं सॉल्यूशन सेट में वो आ जाएगा z इज इक्वल टू, फर्स्ट हमारा जो आया था वो था z इज इक्वल टू -2 एंड 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 3 आयोटा। दो रूट्स ये हैं, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। क्वेश्चन 6 पार्ट 3, z माइनस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू -1। z माइनस 1 होल क्यूब, 1 को इस साइड पे लेफ़्ट साइड पे लाएंगे तो ये +1 हो जाएगा। z माइनस 1 होल क्यूब और 1 को भी हम 1 होल क्यूब लिख सकते हैं। अब फिर हमारे पास फार्मूला बन जाता है a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो फार्मूला है a, ये a है, a प्लस b की वैल्यू 1, a स्क्वायर यानी z माइनस 1 स्क्वायर माइनस ए बी, z माइनस 1, ये a है और b 1, प्लस b स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। -1 प्लस 1 कैंसल, z a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी z स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 स्क्वायर एंड माइनस 2ab, a की वैल्यू z और b की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा -2z, माइनस और मल्टीप्लाई z तो -z, माइनस एंड माइनस प्लस 1 एंड प्लस 1 स्क्वायर 1, z इंटू z स्क्वायर माइनस 2z माइनस z माइनस 3z प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आया है, इसलिए आइदर z इज इक्वल टू 0 और z स्क्वायर minus 3z plus 3 is equal to 0. Here a is equal to 1, b is equal to -3 and c is equal to 3. Using quadratic formula, z is equal to minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2a. z is equal to minus b की वैल्यू है -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4, a 1 है और c की वैल्यू 3 डिवाइडेड बाय 2, a इज़ 1। z इज़ इक्वल टू माइनस एंड माइनस प्लस 3 प्लस माइनस -3 स्क्वायर 9 minus 4 3s are 12 divided by 2. Z is equal to 3 plus minus 9 minus 12 minus 3 divided by 2. 3 प्लस माइनस अंडर द रूट 3 को दो पार्ट में लिख लेते हैं। अंडर द रूट 3
and minus 1 divided by 2. 3 plus minus under the root 3 और माइनस 1 अंडर द रूट आयोटा के इक्वल है डिवाइडेड बाय 2. तो सॉल्यूशन सेट में z की एक वैल्यू 0 आ जाती है. z होल क्यूब और 1 को हम लिखेंगे 1 होल क्यूब इज इक्वल टू 0. a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए जेड एंड बी 1 प्लस b square 1 whole square is equal to 0. z minus 1 z square, z multiply 1 z and 1 square 1. Either z minus 1 is equal to 0, z is equal to 1, or z square plus z plus 1 is equal to 0. Here a is equal to 1, b is equal to 1 and c is equal to 1. Quadratic formula is z is equal to minus b plus minus b square minus 4ac divided by 2a. Putting the values, b is 1 plus minus b square 1 square minus 4. The value of a is 1 and c is also 1 divided by 2 into 1. z is equal to minus 1 plus minus 1 square minus 4 ones are 4 divided by 2. z is equal to minus 1 plus minus 1 minus 4 minus 3 divided by 2. Minus 1 plus minus माइनस अंडर दी रूट 3 को दो हिस्सों में लिख लेंगे, अंडर दी रूट 3 एंड माइनस 1 अंडर दी रूट डिवाइडेड बाय 2. z इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर दी रूट 3 और माइनस 1 अंडर दी रूट आयोटा डिवाइडेड बाय 2. हमारे पास इसका सलूशन सेट आ जाएगा. z की एक वैल्यू है z is equal to 1. बाकी दो वैल्यूज है माइनस 1 प्लस माइनस अंडर द रूट 3 आयोटा बाय 2. ये हमारे एक्सरसाइज 1.3 के तमाम क्वेश्चंस थे.